और ले और ले। और भाई क्या कर रहे हो? कैसे हो जाओ यहाँ से भैया 10 रुपए दे दो भैया। तो मैं निकल गया अपने अगले पुणे के सफर के लिए, जहाँ पे मुझे जल्दी से जल्दी ट्रेन पकड़नी थी। लेकिन ट्रेन पकड़ के कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो खुद ही रुकने वाली थी। मेरे साथ मेरा दोस्त भी था, जिसका नाम है तुषार दुर्गे, और इसी ने मेरी जाने की टिकट भी निकाली थी। लोगों का बजट कम होता है, लेकिन मेरा तो कोई बजट ही नहीं था। कहाँ जा रहा भाई? मैं जा रहा हूँ लड़कियाँ देखने। वो छिचोरी बाजी करने निकल गया और मैं बढ़ गया अपने एडिटिंग के काम पे के लिए। और जैसे ही मैं एडिटिंग के लिए बैठा, मेरे दोस्त ने अपनी औकात दिखाना चालू कर दिया। क्या कर रहे हो? कैसे कैसे मारेगा, कैसे मारेगा? एक हाथ का है तेरा। इतना गरीब क्यों है तू, इतना गरीब क्यों है तू? गरीबी इतनी थी कि हम लोग जाने वाले 3 लोग थे और मिली हमको सीट एक ही थी। मैं निकल गया अपने अगले सफर पे। मेरे काले मेरे दोस्त ने अपना टैलेंट दिखाना चालू कर दिया था। मुझे छोड़ के मुझे ये देखो, एक नया मेंबर मिला है मेरे को। दफा हो जा भाई, हो जाओ यहाँ से। भैया 10 रुपए दे दो भैया। भैया दफा हो भैया जा। खर्रा खाना। भैया हम लोग इतना टैलेंटेड थे कि हम लोगों ने टिफिन तो लाया, लेकिन प्लेट्स लाना भूल गए थे। लेकिन हम लोगों का टैलेंट कब काम आता है, इसलिए हम लोग अपना टैलेंट यूज करके हमारी प्लेट्स बनाने में लग गए। रोटी तो हम लोगों ने कैसे तैसे करके खा ली थी, लेकिन अब बारी थी राइस खाने की, जिसमें हमको काफी टैलेंट इस्तेमाल करना पड़ रहा था। धीरे धीरे हमारा दिमाग चलते गए और जिसमें हमने रोटी लाई थी, उसी में हमने चावल डालना चालू कर दिया और धीरे धीरे इसको मिक्स करते हुए हम लोग अपने काम पे लग गए थे। नजारा देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि गरीब आदमी कैसे भी करके अपना गुजारा कर ही लेता है। जो नजारा आप देख रहे हो, ये करने के लिए काफी हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये काम कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसी नीच हरकतें करने की वजह से हमको नजर रखनी पड़ती है कि कौन पीछे से आके हमको ट्रेन से बाहर ना निकाल दे। इतनी मेहनत करके खाने में जो मजा है क्या बताए भाई, एकदम दिल खुश हो गया। लेकिन अगर आप हमारे जैसे टैलेंटेड नहीं हो तो अपनी प्लेट्स लाना जिंदगी में कभी मत भूलना। अब बारी थी सोने की। अब दूसरे डब्बे में जाके कौन सोएगा, इसमें हम लोग पीटने लगे और उसमें मैं हार चुका था और मुझे दूसरे डब्बे में जाके सोना पड़ा। मेरी गुड मॉर्निंग एकदम डिजिटल इंडिया के साथ में हुई, जैसे आप देख सकते हो। लेकिन मुझे वहां से निकल के सीधा अपने पार्सल ऑफिस में पहुंचना पड़ा, क्योंकि हमारे साथ और एक पार्सल भी था। मेरे साथ में अपनी बाइक भी लेके आ गया था, क्योंकि मेरे पास ऑटो के पैसे नहीं थे। अभी हमने बाइक का डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा कंप्लीट कर लिया और हम लोग आगे निकल गए। बाइक की अनबॉक्सिंग करके हम लोग तुरंत रेडी हो गए थे अपने रूम पे जाने के लिए। जिनके पास ऑटो के पैसे थे वो अपने ऑटो से निकल गए और मैं अपने बाइक से निकल गया। बोल के मैं ऑटो के पीछे पीछे जा रहा था और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। फ्लैट पर पहुंचते ही मैंने दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग देखी थी, जिसको हमारे अनिल कपूर सर ने बनाया था। ये है, ये मैं हूँ। फ्लैट पर पहुंचते ही सबसे पहले मैं जंगली मुर्गे से मिला, जिसकी शक्ल हूबहू मेरे दोस्त से मिल रही थी। और ये देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। हराम के पिल्ले तू है कौन? टैलेंट दिखाने का मौका हम कभी भी नहीं छोड़ते, जहाँ मौका मिला वही शुरू हो जाते हैं। सुबह के लिए बाइक्स रेडी हो रही थी और लेकिन खाने की बात निकल गई तो हम सबको भूख लग गई, इसलिए हम लोग निकल गए खाने के लिए। चलते चलते भूख बढ़ते जा रही थी और मुंह पे धीरे धीरे हवा लगते जा रही थी। दोस्त पुणे बोल के आगरा ले आया, उसके बाद पता चला कि होटल का नाम आगरा है। पराठा सामने आते हमने चिकन की सब्जी भी ऑर्डर कर दी थी। खाना परोसते टाइम मुझे मेरे दोस्त ने ऐसी गद्दारी दिखाई कि जैसी तुम लोगों के एक्स ने तुम लोगों को दिखाई थी। लेकिन मैं इतना बदनसीब हूँ कि मैं झूठ बोल के भी एक्स नहीं बता सकता, क्योंकि मुझको आज तक एक्स बोलने का भी मौका नहीं मिला। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जिंदगी मुझे चारों तरफ से हराने में लगी है, लेकिन हार में मान नहीं रहा, इसलिए मैंने खुद का वर्ल्ड कप बुला लिया और उसमें कॉफी डाल के पीना चालू कर दी। ऐसे मेरे पास कुछ भी नहीं थे, लेकिन शॉपिंग मुझे पूरी करनी थी, इसलिए मैं सीधा शॉपिंग मॉल में चले गया। मॉल में चीजें काफी सस्ती थी, इसलिए मैं बड़े मार्केट में आया, क्योंकि सस्ती चीजों का शौक मैं रखता नहीं। मार्केट में भी कुछ पसंद नहीं आया, इसलिए मैं बड़े मार्केट में चले गया, जिसको बोलते थे डिकेथलॉन। डिकेथलॉन में मेरे कुछ काम की चीजें रखी थी, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने रेंट से खुद का एक किराए का फ्लैट लेके रखा था। जब भी घर से बाहर निकाल देते थे मैं यहाँ के छुप जाता था। लेकिन अब बारी थी कुछ बड़ा करने की, इसलिए मैं डिकेथलॉन के सीधा ओनर के पास चले गया उससे डील करने के लिए। हमारे बीच में ये डील हुई थी कि मैं पूरा का पूरा डिकेथलॉन खरीदने वाला हूँ, इसलिए ओनर से बात कर रहा था। उससे हाथ वाथ मिला के मैं अपने काम पे सीधा निकल गया। मेरा चेक बाउंस होते ही मैं वहाँ से निकल गया सीधा दूसरे ब्रांड के पास। विशाल जैसे मेगा मार्ट के साथ शॉपिंग करने में मेरी काफी खुशनसीबी थी, क्योंकि यहाँ
पे महंगे से महंगे कपड़े थे जो मुझे चाहिए थे। एक टी शर्ट तो मुझे इतनी पसंद आ गई कि उससे मैंने सिर्फ अपनी नाक पोंछ कर रख दी वापस। इतनी शॉपिंग कर ली थी कि मेरा बैंक बैलेंस खाली हो गया था, इसलिए मैं वहां से निकल गया वहां सीधा अपने घर के लिए। रात भर कुत्ते जैसे जगने के बाद सुबह नींद आ रही थी, लेकिन हमारे चौथे दोस्त ने एंट्री मार ली थी जो हमारे साथ राइड पे आने वाला था। ये लोग रेडी हो ही रहे थे, मैंने सोचा कि तभी थोड़ा बहुत चांस मिल रहा है तो यहाँ पे थोड़ी सी झपकी मार ली जाए। बिल्डिंग की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि यहाँ से कोई सीढ़ी अभी तक चुरा के नहीं लेके जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे Z+ सिक्योरिटी थी। कहाँ निकले हो? घोड़े पे बैठकर मैं बस निकलने वाला था, लेकिन मेरे दोस्त ने इतने बेकार तरीके से मेरी बेइज्जती की कि मैं सहन नहीं कर पाया और मुझे तुरंत ही वहां से नीचे उतार दिया गया। आग बगुला होके मैं वहां से जल्दी निकल गया। तो हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय चैनल। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे आज ही गू खाया हो। तो आज हम जा रहे हैं एक ट्रिप पे, जो हमारे तुषार भाई हमको लेके जा रहे हैं। और गाड़ी तो देखो भाई, ये गाड़ी और एक मेरी छोटी सी गाड़ी भी है। ये हमारे निंजा टर्टल। ये लेके तो मिलते हैं आगे। तो भाई अभी मेरा ये दोस्त अभी मेरे को किधर तो भी लेके जा रहा है, मेरे को नहीं पता कहाँ जा रहे। तो मेरे साथ ये भी एक है और ये भी एक है। अब देखते कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो शहर से बाहर निकलती एक बहुत बड़ा दरवाजा हमारे स्वागत का इंतजार कर रहा था, लेकिन दरवाजे को मैंने बोला कि मैं पहले कुछ खा के आता हूँ। अब बारी थी जहर खा के जिंदा रहने की, क्योंकि पुणे में सब कुछ मीठा मिलता है, चाहे वो पोहा ही क्यों ना हो, और बाकी हम लोगों को मीठा बिल्कुल भी नहीं जमता। ऑप्शन ना होने के कारण मुझे एक जहर खाना ही पड़ा, लेकिन उसके बाद जो मेरे रिएक्शन आया। तो गाइस कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगा ये काफी आसान होगा, लेकिन दो बार गिरने के बाद हम लोग तीसरी बार में वापस आ रहे थे। बारिश के कारण यहाँ पे काफी कीचड़ हो गया था, इसलिए हमारी गाड़ी अब बार स्लिप हो रही थी। निराश होकर वापस जाते समय मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हमारी मजबूरी थी, इसलिए हमको वापस जाना पड़ रहा था। इतना दूर आके हम लोग वापस जाइए हमारे उसूलों के खिलाफ था, इसलिए हमने तुरंत ही गाड़ी घुमाने का फैसला किया। तभी हम लोगों ने पूरा का पूरा फैसला बदल लिया, इसलिए हमने सोचा कि आज एक तो पूरा ऊपर जाएंगे, ना तो पूरा ही ऊपर चले जाएंगे। तो ये एक रास्ता है, ये इधर जा रहा है। अभी हम लोग घूम चुके हैं यहाँ पे। और ये या गाड़ी लाना है ऊपर। क्या बोले? फिर से बोल। ये तो भाई यहाँ पे रास्ता है, देखो भाई इतना रास्ता है। ये लोग यहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए ये MRF के टायर आ रहे। अपने को लद्दाख जाने का, कैसे जाएंगे? अबे तुषार जा गाड़ी होने लगा। तो फाइनली हम लेनी पहुंच चुके हैं। ये देखो आगे दिख रही होंगी, तो आजा MRF आगे आजा। और कैसा लग रहा है? बहुत मस्त लग रहा है, दिल एकदम गार्डन। पानी बॉटल कुठे आहे? वो तो नहीं है, उसके तो हमने तो भाई अभी फाइनली हम पहुंच गए, तुमको नज़ारा दिखाता हूँ मैं। फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके थे, जिसको कहा जाता था अंबिका बुद्धिस्ट केव। ये गुफाएं 2000 साल पुरानी है, जिसको येरवाड़ा काल के समय में बनाया गया था। अगर आपको भी यहाँ पे आना है तो ये पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर जुनार के पास स्थित है। अभी हम लोग दूसरे लेने की तरफ जा रहे हैं। ओडोमॉस लगाना पड़ता भाई। ओडोमॉस लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मच्छर बहुत है। मेरे पीछे देख रहे हो मच्छरों का बाप सबसे बड़ा, ये देखो कल्लू कलियन नाम है इस मच्छर का। इसकी प्रजाति आज तक दुनिया में कहीं पे भी पाई नहीं गई है, जो आज वहाँ से 15 मिनट की दूरी पे और एक गुफा थी जो उससे भी बड़ी थी, जिसको कहा जाता था भूत लेनी। क्या कर रहा तू इधर? ऊपर से नीचे लटकना है। ऊपर से नीचे लटकना है? क्यों फांसी ले रहा क्या? फिर से फेल हो गया 10वीं? अरे 10वीं नहीं तो एक काम कर, दो बार लटक। अब बारी थी मौत का खेल खेलने की, क्योंकि इसमें ना कोई वजह थी ना कोई इनाम, बस एक ही चीज थी, वो थे कीड़े जो थे हमारे। हाँ आराम से आराम से आराम, एक नंबर का। हळू है। फाइनली जिंदगी हमेशा ठोकरें मार के गिराती है, लेकिन उठ के खड़े होना हमारे हाथों में होता है। लेकिन उठ के खड़ा होने के बाद अगर ऐसी हरकतें करते हो तो तुम कभी उठ के खड़े ही मत होना, कि यहाँ से फिसले तो कभी खड़ा नहीं हो पाओगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये जहाँ भी जाता है ये हर जगह गाली खा के वापस आता है। उठ चल।
अब बारी थी गुफा के अंदर धीरे धीरे चढ़ने की, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर चढ़ने लगा मेरे पीछे धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन तभी मेरी हार्ट बीट भी धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी। धीरे धीरे मैं ऊपर बढ़ते जा रहा था क्योंकि वहाँ पे पैर रखने को भी जगह नहीं थी, इसलिए मैं धीरे धीरे हाथ रखते हुए बढ़ते जा रहा था। एक मिनट दिखी नहीं रहा लेकिन अबे बहुत ही गहरी गुफा में हूँ। गुफा का कोई अंत नहीं दिख रहा और मेरा तंगड़ा ऐसा फंसा है कि वो तंगड़े को मैं ए भाई आगे चल। फाइनली मेरा तंगड़ा निकल गया। यस, ओह माय गॉड। दरवाजा तो आंकड़ा है ना, ये रोटी तो आंकड़ी है ना, ऐसा आड़ा करके जाना पड़ता। जैसे मैं ऊपर पहुंचा मैंने देखा कि वहाँ पे छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं और रूम के अंदर गौतम बुद्ध की मूर्ति थी। किसी शासन काल में इसको तोड़ने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन वो पूरी तरह से तोड़ नहीं पाए। इतनी चढ़ाई करने के बाद मुझे प्यास लगी थी और पानी हमारे पास था नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि कुदरत का सहारा क्यों ना लिया जाए, इसलिए मैं आ बोल के खड़ा हो गया। बे भाई एक्वा पीना भी पहले इसके सामने। जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये उस टाइम का वाटर स्टोरेज जो आज के टाइम पे भी एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन इसकी डिजाइन इतनी बेहतरीन थी क्योंकि इसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये कल ही बन के तैयार हुआ है। हिम्मत करके धीरे धीरे मैं गुफा के अंदर जाने लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अंदर जाते ही मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी जिस चीज को मैं कभी बाहर भी सुनता हूँ, और कुछ नहीं, मेरा बस फोन बजा था। हेलो, रख तेरी माँ की रख। तो भाई ये देखो यहाँ से है नज़ारा सबसे खतरनाक। ये देखो यहाँ से पूरे कटिंग्स हैं, और ये देखो, और ये कुछ ये ऐसे लोग हैं ना, ये को क्या नाम लिखा है, ये प्रिया 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 तू जहाँ भी होंगे ना साले वहीं पे डूब के मर तुम जैसे लोगों की वजह से पूरा देश खराब हो रहा है। माँ की किरकिरी हट। लेनी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन हम लोगों के पास अभी टाइम काफ़ी कम था क्योंकि मेरा घर पे पार्सल आ चुका था। बाकी आप लोग यहाँ कभी भी आ सकते हो क्योंकि ये 24 घंटे खुला रहता है और इसके साथ साथ एंट्री भी फ्री है। लेकिन मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही सब कुछ दिखा सकता हूँ आप लोगों को। लेनी के एकदम टॉप पे पहुंचते ही आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे आने का प्लान बनाते हो तो ट्राई करना कि बारिश के समय पे आओ, क्योंकि धूप काले में आप लोग आओगे तो आपकी चड्डी वैसे भी गीली हो जाएगी। मैं गाड़ी पड़ते। हम निकल गए धीरे धीरे अपनी अगली मंजिल पर, जो आपको सेकंड पार्ट में जरूर दिखाई देगा कि हम लोग कहाँ गए, कैसे गए और किस हालत में हम लोग वहाँ पे पहुंचे।